दरिंदगी करने वाले आरोपी को आखिरी सांस तक जेल। पॉस्को कोर्ट का बड़ा फैसला। धौलपुर जिले की विशेष न्यायालय ने एक दिल दहला देने वाले मामले के ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को कठोर सजा दी है। न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद यानी अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 31,500 रुपए का अर्थदंड भी लगवाया गया है। क्या था पूरा मामला? विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा के अनुसार यह मामला 26 जनवरी 2022 का है। धौलपुर के महिला थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ न केवल मारपीट और दुष्कर्म किया गया बल्कि क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसके गुप्तांगों को कांच की बोतल से गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। तत्काल कार्रवाई पीड़ित की गंभीर स्थिति को देखते हुए महिला थाना SHO मंजू फौजदार ने अस्पताल पहुंचकर पर्चा बयान लिया। गिरफ्तारी मामले की जांच CO सिटी सुरेश सांखला को सौंपी गई, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 8 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया। इलाज पीड़िता की हालत इतनी नाजुक थी कि उसे धौलपुर से जयपुर रेफर करना पड़ा, जहां उसके 2 बड़े ऑपरेशन हुए। न्यायालय की कार्रवाई और फैसला मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोजना पक्ष ने मजबूती से पैरवी की। कोर्ट में कुल 18 गवाह पेश किए गए और दस्तावेजी साक्ष्य साबित किए गए। पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद शुक्रवार को बलदेव को दोषी करार दिया। मुआवजा न्यायालय ने न्याय के साथ साथ पीड़िता के पुनर्वास का भी ध्यान रखा है। पीड़िता प्रतिकार स्कीम के तहत नाबालिका को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश जारी किए हैं। धौलपुर MNS न्यूज से दीपू वर्मा की खास रिपोर्ट। धौलपुर जिले में नाबालिग के साथ बलात्कार व दरिंदगी के बहुचर्चित मुकदमा संख्या 293/22 महिला थाना धौलपुर में आरोपी बलदेव सिंह को आज दिनांक 13/2/2026 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी द्वारा सुनाई शेष प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस अर्थात संपूर्ण जीवन की सजा से किया दंडित एवं कुल 31,500 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित तथा पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपये दिलाए जाने का दिया आदेश। मामला इस प्रकार से है। पीड़िता के पर्चा बयान पर मुकदमा संख्या 293/22 महिला थाना धौलपुर में दिनांक 27/11/2022 को मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें एक नाबालिग दिनांक 26/11/2022 की शाम 6:30 बजे अपने घर के पास खेत में शौच के लिए गई, जहां आरोपी बलदेव सिंह ने पीड़िता के साथ मारपीट कर जबरन बलात्कार कर उसके गुप्तांगों में कांच की बोतल को डालकर उसे घायल कर दरिंदगी कर उसे घायल अवस्था में छोड़ गया। पीड़िता जैसे तैसे अपने बाड़े के पास पहुंची, जहां उसके परिवारीजन ने उसे घायल अवस्था में देख सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर की राय के पश्चात महिला थाना धौलपुर द्वारा दिनांक 27/11/2022 की सुबह 12:20 AM पर पीड़िता का पर्चा बयान लिया गया। आरोपी को दिनांक 8/12/2022 को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो न्यायिक परीक्षा में चल रहा है। राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए मुझ लोक अभियोजक द्वारा अनुसंधान में रही कमी अर्थात जो कमियां की गई उनकी पूर्ति हेतु पॉक्सो न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर उन्हें दूर कराया गया। मुझ लोक अभियोजक द्वारा कुल 18 गवाह पेश कर पीड़िता के दस्तावेजों को साबित कराया। पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी द्वारा उक्त प्रकरण में लगातार 2 दिन तक बहस को सुना गया। मुझ लोक अभियोजक की दलीलों पर मनन किया गया। तत्पश्चात आज दिनांक
13/2/2026 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने निर्णय कर आरोपी बलदेव सिंह को धारा 6(1) पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास अर्थात शेष प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस अर्थात संपूर्ण जीवन की सजा से किया दंडित एवं कुल 31,500 रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित तथा पीड़िता को कुल 5 लाख रुपये पीड़ित प्रतिकर के तहत दिलाए जाने का दिया आदेश। ये इस घटना से पूर्व सन 2016 में थाना राजाखेड़ा के अंदर भी इसी प्रकार की घटना घटी, जिसमें 2 आरोपियों द्वारा नाबालिग के साथ दरिंदगी कर उसे मृत्यु कारित किया, जिसमें मुकदमा संख्या 22/16 थाना राजाखेड़ा में दर्ज हुआ। दंगाइयों के साथ मुलजिमों ने 2-3 सरकारी बसों जीपों को भी जलाया था। तत्पश्चात अनुसंधान अधिकारी पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को दिनेश और रामहरी को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया था। उसमें भी पॉक्सो न्यायाधीश द्वारा दोनों आरोपियों को दिनांक 17/7/2019 को मुझ लोक अभियोग द्वारा शेष प्राकृतिक जीवन की सजा से भी दंडित कराया गया है। इस प्रकार से ये धौलपुर जिले की ये 2 संगीन वारदातें हैं, जिनमें और दोनों वारदातों में मुलजिमानों को शेष प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस से सजा से दंडित कराया जाकर उन्हें जेल पहुंचाया। इसी के साथ देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें और बने रहे MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।